राजगुह्यम, शास्त्रों में जितनी गुप्त बातें उनमें सबसे राजा, सबसे श्रेष्ठ गुह्य बात भगवान बताने जा रहे हैं। क्योंकि संसार में, शास्त्रों में इससे बड़ी गुह्य बात कोई नहीं है। ये अत्यंत गोपनीय बात है। भगवान कह रहे हैं इस विद्या को ये जान गए तो और किसी विद्या की आवश्यकता नहीं, तुम परम पवित्र हो गए। पापी से पापी, दुराचारी से भी दुराचारी बहुत जल्दी महात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा। तुम ये पाप कर दिए, तुम्हारा सारा भजन नष्ट हो गया। वो डरने के लिए कहा जाता है कि तुम डरो। अगर इसे ठीक तरह से समझ लोगे तो कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। मेरे समग्र रूप को जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। असमूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जान जाता है, वो सर्ववित हो जाता है, अर्थात वो सब कुछ जान जाता है। जो भगवान को जान जाता है तो सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सबका ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान ही सगुण है, भगवान ही निर्गुण है, भगवान ही साकार है, भगवान ही निराकार है। राजगुह्यम, शास्त्रों में जितनी गुप्त बातें उनमें सबसे राजा, सबसे श्रेष्ठ गुह्य बात भगवान बताने जा रहे हैं। क्योंकि संसार में, शास्त्रों में इससे बड़ी गुह्य बात कोई नहीं है। समझना है कि जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई अभिनेता अपना असली परिचय छुपा के खेलता है, पहचानने वाले पहचान जाते, ये कौन है, बोले अमुक है। तब अगर पहचान ना हो तो ज्यादा आनंद नहीं आता। पहचान, अच्छा अमुक अमुक, हाँ अच्छा वो अमुक अमुक, ऐसे ही नाटक खेल रहा जगन नाटक वैभवा, तुम्हारी पहचान नहीं इसलिए तुम आनंद नहीं लूट पा रहे हो। बढ़िया खेल हो रहा है, टीवी चलाने की थोड़ी जरूरत है। त्रिगुण माया के द्वारा वही एक ही अच्छा, अन्य नौटंकी नाटक सिनेमा में तो अलग अलग विलियन अलग और हीरो अलग और सब अलग अलग होते, पर हमारे इस जगन नाटक को वैभवा में वही विलियन भी बना हुआ है, वही हीरो बना हुआ है, वही सब। कितना आनंद है। एक अभिनेता एक अभिनय करके तुम्हारे मन को चुरा लेता है। उसमें बहुत नाटक कलाकार होते हैं, और जब एक ही कलाकार बहुत से नाट्य एक साथ करके रिझाए तो तुम्हारा कैसा मन होगा। तो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। एक कला का गजब की कला यार। देखो इतने लोग हैं और पूरा सृष्टि है, माथा, नाक, आंख, मुंह बिल्कुल ऐसे ही बना है, ऐसे ही सब अलग अलग पहचाने जा रहे। अमुक 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 अमुक, ये होता कि किसी की नाक यहां है, किसी का ऐसा है, कुछ हो इधर उधर, तो होता हाँ अमुक अमुक पहचान में आ गए। यहां तो बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम, और पहचान अरबों खरबों अनंतों की बिल्कुल पहचान। थोड़ा बड़ा एक सा मिलता कभी कभी पाया जाएगा, बोले ये एक साथ प्रकट हुए दोनों, तो थोड़ा सा अंतराय मिलेगा। कैसा नाट्य खेल, अच्छा वही एक है, गजब का खेल कर रहा है हमारा कृष्ण। वही एक अनेक रूपों में, ये तो केवल 84 लाख योनियों में एक योनि की बात कर रहे हैं। नाकान नीचे उतर के देखो, और सांप देखो तो कई कोटि के सांप, अजगर, दुमुहा, क्या कौन कौन से, वो घोड़ा वाला कोबरा, क्या कितने है, किंग कोबरा बड़े। अब देखो वही वाला खेल रहा है। पक्षियों में आ जाओ, चींटी, कितनी लाल चींटी, पीली चींटी, ये चींटी, वो चींटी, बस देखो पूरी, और सब अकेले बना हुआ है। भैया इतने बड़े का नाट्य कलाकार प्रभु को तुम देख के राजी नहीं हो रहे, क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे हो, तुम उस अभिनेता को पहचान ही नहीं पा रहे हो। जो पहचान लिया वो जीवन मुक्त हो गया, परमानंद हो गया, उसके सिवा कोई नहीं खेल रहा। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय।
ये अत्यंत गोपनीय बात है कि इस नाटक में केवल मैं ही खेल रहा हूं। देख लो, कह रहे हैं कि भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, तब हंसी आती है कि प्रभु आप ही फंस गए हो, भगवान ने थोड़ी फंसा है, आप ही फंस गए हो। आप छूटो तो देखोगे आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कोई और नहीं हो, वही हो, वही तत्त्वम अश, वेद कहता है तत्त्वम अश। भूल गए, छोटी छोटी आसक्ति और ममता में फंसकर तुम अपने को देहधारी मानने लगे, विषयी मानने लगे, अपने को भोगी मानने लगे, पापात्मा मानने लगे। ये आपकी मान्यता है ना। आपने कभी अपने को माना कि मैं भगवत स्वरूप हूं? कहां माना? वही मनाने के लिए तो भगवान ने आपको अवसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही वही बैठा है। तो बोले हम, तुम हो ही का, तुम हो कौन? ये पंचभूत हैं, अंदर मन है, बुद्धि, चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, त्रिगुण माया का स्वभाव है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अगर उत्तर मांगा जाए, बोले हमको भगवान ने फंसा दिया। ठीक है, तुम कौन हो? कहां से फंसे हो? अभी ऑपरेशन हो जाएगा। आप अपने को नहीं जानते तो तुम भगवान के ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो जान पाए? जब जान लोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तुम खुद फंस गए, इसको मैं मान लिया, इसी में फंस गए। नहीं, देखो तुम, जैसे हमारा हाथ है तो हमारा हाथ है, मैं हाथ तो नहीं हूं ना। मैं हाथ ऐसा कभी बोला? हमारा हाथ, हमारा माथा, पूरे ढांचे को हमारा शरीर, फिर अंदर घुसो, हमारा मन आज नहीं लग रहा, हमारी बुद्धि। ये तो नहीं कहा मैं मन नहीं लग रहा, नहीं, ऐसा नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त आज अशांत है, ऐसा हमारा। और अंदर घुसो, ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम तुम्हारी बात बर्दाश्त कर लें। ये हमारा स्वभाव नहीं कि हम गुस्सा करें। स्वभाव भी तो तुम नहीं हो ना, तुम ही बोल रहे हो ना हमारा स्वभाव। अब मैं परिचय लिया कभी तुमने? ऐसा शीशा ही नहीं पैदा हुआ कि उस मैं को दिखा सके तुम्हें। वो गुरु के पास है ज्ञान दर्पण। जब उसमें देखा तब पता चला कि जो था है रहेगा, वही तो है। जो माना हुआ भ्रमात्मक था, खत्म हुआ तो बचा क्या? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तब निकलने लगा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, खत्म। तो बोले ये तो ज्ञान का मार्ग, तो भक्ति के मार्ग में भी यही है। तू ही तू, तू ही तू, तो सब जगह तू। तो यहां कौन? नाहिन रहो ही माठौर नंद नंदन। अच्छा, अब तुम कहां हो? बोले मैं तो हूं ही नहीं। तो बचा कौन? नंद नंदन। आ गए ना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। भैया तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, काहे को ब्रह्म में फंसे दोष लगा रहे हो कि भगवान ने बांध दिया। एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में आ गया, तो चरते चरते वो भेड़ों के साथ चला गया। वो गड़रिया जैसे भेड़ के साटे मारता, ऐसे उसको साटे मारता, दुब्बू बन के रहता। एक दिन किसी शेर ने देखा, जब भेड़ें आगे निकल गई तो उसको बुलाया। बोले जानता है तू गड़रिया के साटे क्यों खा रहा है? बोले क्यों? तू अपने को भूल गया इसलिए। नहीं नहीं, मैं इन्हीं के बीच में रहता हूं, यही हूं। नहीं, तेरी और मेरी एक जाति है। कैसे? सरोवर के किनारे गया, देख मेरी आकृति तेरी आकृति मिलती। हाँ। बोले अब मैं बोल रहा हूं वैसे ही तो बोलना। जो दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ लगाई। बोले अब जा गड़रिया के पास। जो जाके दहाड़ लगाई तो न भेड़ न गड़रिया सब भागे। बस ये उदाहरण जानते हो? वही संत सदगुरु परमहंस जब देखता है कि माया काम क्रोध लोभ मोह के सांटे मार मार करके विषयी पुरुषों की तरह हो, तो ए तेरी मेरी एक जात, एक बार तो दहाड़ के देख और देख तू है कौन, तू समझ कौन है। और यही ज्ञान दर्पण में दिखाया कि तेरा मेरा एक स्वरूप। अब लगा दहाड़ तो कहीं माया राधा
कहीं माया नहीं, कहीं काम क्रोध नहीं। हम फंस गए हैं किसमें? अपने में। अपने को भूल करके ये माना हुआ अपनापन, इसमें पक्की बात समझो, ये जब तक समझ में नहीं आएगी भटकना नहीं मिटेगा। ये बहुत फंसाव है, कहां कहां फंसे रहते हैं, ज्ञान में भी फंसे रहते हैं। ज्ञान तभी सार्थक जब बोध हो जाए। बोध नहीं हुआ तो जानकारी किस काम की? हलवा की बनाने की पूरी प्रक्रिया गया, कभी जीवन में एक बार खाया नहीं बना के, फायदा क्या हुआ? दूसरे को सिखा रहे हो प्रक्रिया, कभी बना करके भोग लगा के पाया हो तो। ऐसे ही सम्यक ज्ञान का स्वरूप यही है कि तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। श्री भगवान कह रहे हैं पवित्र मिदम, यदि ये जान गए तो इससे बड़ा पवित्र कोई कार्य नहीं है। देखो, गंगा यमुना तीर्थाटन जो हम करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, शरीर को लेके करते हैं। भगवान कह रहे हैं पवित्र मिदम, इससे बड़ा पवित्र कोई नहीं। पवित्र मिदम, इससे बड़ा पवित्र कोई नहीं। ये लौकिक बुद्धि का त्याग करके सुनिए। आप जिस किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो शरीर भाव में होते हैं। आप देखना, जब शरीर भाव में होते हैं तो कुछ वहां भी शुभ होता है और अशुभ भी होता है। मन वचन कर्म से कुछ शुभ होगा, कुछ अशुभ होगा, पूरी पवित्रता नहीं हुई। पर यह बात समझ जाएंगे तो जो अशुभ है शरीर संसार, इससे ही राग हट जाए। इससे बड़ा कोई स्नान नहीं। कहते हैं कि प्रेम गंगा में स्नान करने के बाद फिर कहीं स्नान करना बाकी नहीं रह जाता। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अगर 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ लिया तो इससे बड़ा फिर कोई शास्त्र नहीं है। भगवान कह रहे हैं इस विद्या को ये जान गए तो और किसी विद्या की आवश्यकता नहीं, तुम परम पवित्र हो गए। पापी से पापी, दुराचारी से भी दुराचारी बहुत जल्दी महात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा। ना ही ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक पवित्रता टिकती नहीं है। एक महात्मा जी थे, जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक शुद्ध प्रकाश नहीं होता ज्ञान का। जो जहां होता है वहीं मान्यता मान के बैठ जाता है। तो उन्होंने गंगा स्नान का फल पढ़ा था। सैकड़ों यज्ञों का फल होता है गंगा स्नान में, क्योंकि भगवान का चरणोदक है, मूर्तिमान पवित्रता है, ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म कमंडल में विराजमान ब्रह्मद्रव भगवत चरणामृत, बड़ी महिमा है। स्नान की तो बात जाने दो। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, अगर 400 कोस दूर से भी कोई गंगा गंगा गंगा, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जी है ही ऐसे। अब उन्होंने गंगा स्नान नियम से रोज शुरू किया और एक व्यभिचारिणी स्त्री के प्रभाव में प्रभावित होकर व्यभिचार दोष से युक्त हो गए। तो कुछ पवित्र जनों ने उनसे कहा कि आपको ये शोभा नहीं देता जो आप आचरण करते हैं। उनका क्या होता है, अगर व्यभिचार से पाप होता है तो 10-5 यज्ञ का फल चला जाएगा। रोज गंगा स्नान करते हैं 100 यज्ञ का फल मिलता है, 10 यज्ञ का फल चला जाएगा व्यभिचार से। जो यहां लिखा है ना ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते, उसका भाव गंगा जी, गंगा शब्द ही पवित्रता झलकाता है। गंगा पवित्र, ऐसा मानो उच्चारण करते ही हम पवित्र हो रहे हैं। बड़ी महिमा है, प्रत्यक्ष अनुभव की है। गंगा जी केवल जल नहीं है, मूर्तिमान सच्चिदानंद बपू है, ऐसा नहीं। अब लोगों का मुंह बंद हो जाता, वो शास्त्र प्रमाणित बात बोल देते कि इतना फल मिलता है, उससे इतना कट जाएगा, हमारा क्या घाटा, तुम अपना काम करो। गंगा जी ने सोचा है तो महिमा को दूषित कर रहा है, तो एक बालिका रूप में एक श्वेत वस्त्र लेकर गंगा जल में डुबोती
और फिर वहीं बालू में रगड़ती ऐसे ऐसे, फिर गंगा में डुबोती, फिर बालू। महात्मा गए, बोले जा जा लाली, धुल गया तू जा। किस दूर ऐसे ही, बहुत दूर थो, तेरी बात समझ में नहीं आई, हम स्नान करना चाहे, जा तू यहां से। तो उनका ये धूर्तता तो आप में है, तेरे को बात समझ में नहीं आई जो मैं कर रही हूं। उस समय कपड़ा गंदा ही था। तेरी ये स्थिति है, तू जो बखान करता घूम रहा है कि 100 यज्ञों का फल होता है, 10-5 यज्ञों का फल चला जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि तू शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। अरे देहाभिमानी, गंगा को देह में डुबोता है लेकिन फिर जाकर के मलिन आचरण करता है, ये तेरी साधुता है। तुरंत चरणों में गिरे, अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन से कान पकड़ा और अपने नियम से चले, संयम से चले। तो चाहे जो तीर्थ अवगाहन कर लो, चाहे जितना आप दान पुण्य कर लो, यदि तुम्हें विवेक नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई, ज्ञान नहीं हुआ, तो अपवित्रता बनी रहती है। क्योंकि समझता मैं बहुत दान पुण्य करता हूं, तो थोड़ा बड़ा गंदा काम करूंगा तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर बम्बूल बोओगे एक पेड़ और 100 पेड़ आम के बोओगे, तो बम्बूल अपने कांटे फैलाएगा, 100 पेड़ों में फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम आम बो दोगे तो बम्बूल नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर अशुभ कर्म कर रहे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा, शुभ कर्म कर रहे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा। और भगवान की शरण में होकर भजन कर रहे हैं तो दोनों को नहीं। अब ये त्रिगुणातीत भजन है, ये शुभ अशुभ से ऊपर है। इसलिए वास्तविक पवित्रता का स्वरूप है ये ज्ञान हो जाना। क्या इंद्रियजन्य भोगों को जो भोगा जाता है नारकी गति है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, महाप्रभु कह रहे हैं, पर फंसे वही हैं। सत्संग सुनने के बाद, साधन करने के बाद जब एकांत बैठोगे तो बुद्धि तुम्हें दिखाएगी कि भोगों में सुख है। बस उसी समय उसको वापस करके गुरुजनों के वचनों में लगाना है। सुख तो प्रियालाल की रूप माधुरी में है, प्रियालाल के नाम गुण में है। तो यहां श्री भगवान कह रहे हैं, जो मेरे नाम का निरंतर जप करता है, मेरे रूप का ध्यान करता है, मेरी लीलाओं का गायन और श्रवण करता है, मेरे धाम और का वास और आश्रय लेता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरे नाम का जप अनुष्ठान करता है, उससे पवित्र त्रिभुवन में कोई नहीं है। कहीं भागने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी ने यही नाम की जय घोष करके कहा था, यदि काशी में मरने से सबको मोक्ष मिलता है तो मैं नहीं मरूंगा काशी में, मगहर की पार्टी में मरूंगा। राम राम जीवन भर जपा है तो मैं अन्य किसी प्रभाव से मुक्त होना नहीं चाहता, मैं उसी नाम से मुक्त होऊंगा। सबसे बड़ा पवित्र और मोक्ष धाम, प्रेम धाम भगवान का नाम है। आप जहां कहीं भी हो, मान लीजिए इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, आप करके देख लीजिए। जीवन में कई बार ऐसी समस्याओं को देखा है कि यदि नाम ना बचावे तो गया, शरीर गया, भाव गया, उपासना गई। माया के ऐसे थोड़ी खेल हैं, एक क्षण में एक दांव फेंकेगी, धोबिया पछाड़ छा चित्त गिरोगे। पुरानी खिलाड़ी है, कोई नई नहीं है, भगवान की शक्ति से संपन्न है वो। एकमात्र भगवान के नाम ने जीवन में बचाया है। जहां नाम पुकारा चमत्कार प्रकट हो गया भगवान का, समस्या ध्वंस हो गई। बड़ी बड़ी समस्याओं को देखा है। नाम जैसा कोई पवित्र नहीं। नाम जापक जहां बैठ जाता है वहां की रज परम पावन हो जाती है। मान लो भैया, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई धोखा नहीं। एक बार बोला कृष्ण, एक बार बोला राधा, ये भगवान के पास जमा हो गया। इसका हिसाब अमोघ होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कहा ना, तुम ये पाप कर दिए, तुम्हारा सारा भजन नष्ट हो गया। वो डरने के लिए कहा जाता है कि तुम डरो। सारा भजन नष्ट हो जाने का मतलब अब तुम्हारी भजन में रुचि नहीं रहेगी, पर अभी तक जो भजन किया है वो जमा हो गया। भजन अविनाशी है, भजन कभी नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। एक बार राधा का ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं
कि मन नहीं लगता और हम भजन करते तो क्या उसका फल मिलेगा? पक्का मिलेगा। मन न लगाओ, आग को छू लो तो जल जाओगे ना। बिना मन, बेमन के तुम जहर पियो तो मर जाओगे ना। तो बिना मन के भी तुम राधा राधा बोलोगे तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, ये मार्ग भक्ति और विश्वास का है। बिना मन लगाए यदि तुम राधा राधा बोलोगे तो कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लेते हो तो संतों की बात पे विश्वास कर लो। हमारा हृदय कहता है, छाती कहती है कि यदि तुम राधा राधा बोलोगे तो श्री जी के चरणों तक तुम पहुंच जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कितना जपोगे ये हम नहीं बोलते, ये तो जितनी श्वासें हमें सब समर्पित करना है, पर तुम जितना भी जप पा रहे हो वो पूरा का पूरा ऐसे बैंक में जमा हो रहा है जहां काल का प्रवेश नहीं, कालातीत बैंक। वो तुम्हें ऐसे उठाएगी कि चमकोगे, त्रिभुवन तुम्हें नमस्कार करेगा। पर विश्वास करके दीर्घ काल तक, ये महीना 2 महीना 4 महीना ऐसे चिल्लाने लगते हो, 4 महीना हो गए कुछ हुआ नहीं, तो तुम्हें पता है असंख्यों जन्म तुम्हारे हो गए, करोड़ 2 करोड़ अरब नहीं, और उनमें सब अशुभ शुभ यही कर्म होते रहे। आज नाम शुरू किया है, वो सब भस्म होगा उसके प्रभाव। नाम तो जमा हो रहा है, उसका प्रभाव आपके शुभ अशुभ को भस्म कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरा नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, रूप का ध्यान करता है, बड़ी सुविधा कर दी प्रभु ने। देखो, प्रभु के रूप का कोई परिचय नहीं जानता है। ये जितने रूप रचे जाते हैं वो भावना के द्वारा रचे जाते हैं, और प्रभु भावातीत हैं। प्रभु हमारी जो बौद्धिक शक्ति बहुत छोटी है उसमें आने वाले नहीं। जैसे सीपी होती है ना, सीप, उसमें भला समुद्र आ सकता है क्या? ऐसे हमारी बुद्धि सीपी है और प्रियालाल का रूप समुद्र है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, तो प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाते हैं। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समाज। ये रूप सिंधु अगाध प्यारी जू का, हमारी बुद्धि कैसी सीप जैसी कैसे आ सकती है? भला प्रियाजू की श्रीअंग की कांति वाली सृष्टि में स्याही ही नहीं बनी है, रंग ही नहीं बना है। अच्छा, प्रियाजू के रूप को जिसने देखा तो कह रहे तेरो रूप कहत नहीं आवे, तो फिर रचना कैसे हो सकती है? तो रूप को जानता कौन है? नाम जानता है। बिना नाम के रूप का परिचय नहीं मिलेगा। ये जो रूप हम भावनात्मक देखते हैं, ये भी सब रूप हम जो कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं तो वहां भी प्रभु है। पर हमें जो वास्तविक रूप लुभायमान करेगा, जिसके देखने के बाद फिर आंखों में दम ही नहीं रह जाती कि कुछ और देख सके, वो रूप नाम प्रकाशित करेगा। इसलिए पहले खूब नाम कीर्तन, नाम का ध्यान, नाम का जप। मान लीजिए जैसे कहते रूप का ध्यान करो, तो पहले तो ध्यान के लिए एकाग्रता चाहिए, ध्यान के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, फिर ध्याता का जो उद्देश्य ध्येय है वो सामने चाहिए। तो बहुत बड़ी स्थिति हो गई ना। अपने आंख मूंदो, देखो, ईमानदारी से देखो, अंधकार छा रहा है, और उसमें कल्पना करो। ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे लिखो राधा, और वहीं मुस्कुराते हुए नीलकमल घुमाते हुए श्री जी दिखाई देंगे एक दिन, देख लेना। पर मानो तो, पर अब मानो नहीं तो फिर परेशान होना पड़ेगा। प्रभु कह रहे हैं नाम और रूप का ध्यान। तो चलो हमें, और तो हमारे बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप है। जो आचार्य प्रदत्त रूप है उसको सामने रख लो, बार बार देखो, तो थोड़े समय बाद वो बसने लगते हैं। जैसे अपने लोग दर्शन करते तो ऐसे थोड़ी दर्शन देख लिया, ऐसे नहीं। पान करो उनकी, नक्शिख लो अंग माधुरी, श्री चरणों से मुकुट तक, मुकुट से सिर, फिर आंख बंद कर ली, वही फिर देख रहे, फिर आंख, फिर देख रहे, फिर बंद कर। अब लगा कि हाँ आंख बंद की, निकल गए, रूप माधुरी को बसा के, या उनकी छवि रख ली,
बार बार एकांत में देखना, वो चित्त चोर हैं, चुरा लेंगे तुम्हारे चित्त को। अब एकांत में बैठ के प्रपंच चिंतन करोगे तो प्रपंच चित्त चुरा लेगा, प्रभु का चिंतन करोगे तो प्रभु चित्त चुरा लेंगे।